सब्सक्राइब करें इलेक्ट्रिकल उर्दू ट्यूटोरियल्स चैनल को और बेल का आइकन दबाइए ताकि आपको मिल सके हमारे अपडेट सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सिकंदर हैदर और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल उर्दू ट्यूटोरियल्स चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं वही स्टेबलाइजर जिसके बारे में ऑलरेडी मैं वीडियो पब्लिश कर चुका हूं। दोस्तों, उस वीडियो में मैंने आप लोगों के कुछ रिले के कनेक्शंस बताए थे, कुछ सर्किट्स के बारे में बताया था, उसकी सारी चीज़ें तो मैंने दिखा दी थी। लेकिन आज मैं आपको ये कंप्लीटली दिखाना चाहता हूँ कि कैसे हमने इसको तैयार किया हुआ है। इस वीडियो में आपको जस्ट मैं स्टेबलाइजर की इनपुट्स, आउटपुट और इसके बारे में शॉर्ट्स रिव्यू दूंगा। लेकिन आने वाली वीडियोज़ में हम इसके फार्मूले के बारे में, कैसे हमने इसके वायर को सेलेक्ट किया है, कैसे हम इसमें वाइंडिंग डालते हैं यानी कॉइल बनाते हैं, कैसे आयरन कोर का सेटअप होता है, कैसे आप इसमें रिलीज की कनेक्शंस करते हैं, फर्दर सारी चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। सर्किट्स के बारे में जानेंगे, इस तरह डायग्राम्स के बारे में जानेंगे। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ इसकी इनपुट वोल्टेज दिखाऊंगा, आउटपुट दिखाऊंगा। अगर आपको सामने वाला स्टेबलाइजर नजर आए तो इस पर लिखा हुआ है R150 यानी 15,000 वाट, लेकिन असल में 15,000 वाट का है नहीं, ये तो बने बनाए स्टिकर्स मिल जाते हैं। और अगर बाजार में आप देखोगे तो इसे 15,000 वाट कंप्लीटली कहते हैं, कुछ इसको 20,000 भी कहते हैं, क्योंकि इसमें हमने जो आयरन कोर यानी जो कोर का इस्तेमाल किया हुआ है वो तकरीबन 15,000 वाट का बनता है बाजार के हिसाब से, लेकिन असल में फार्मूले के हिसाब से ये कम होता है। तो ये तो हो गई बाजार की बात है कि भाई पाकिस्तान में जो स्टेबलाइजर के स्टिकर्स आते हैं या स्टेबलाइजर होते हैं वो हमारे साथ रेटेड होते हैं किलोवाट्स में या वाट्स में। लेकिन अगर बात करते हैं असल में स्टेबलाइजर के बारे में या ट्रांसफार्मर के बारे में तो उसे हम रेट करते हैं KVA में या VA में। दोस्तों, यहाँ पर आपको नजर है कि इनपुट 80 260। तो यहाँ पर आप लोगों को मैं एक बात बताता चलूँ कि ज़्यादातर आप देखेंगे बाजार में आपको स्टेबलाइजर मिलेंगे जिसपे 80 से 260 देंगे और आउटपुट आपको 220 3.5% एक्स्ट्रा या कम मिल सकते हैं। इसी तरह अगर आप देखेंगे तो 260 वोल्ट किसी भी एक स्टेबलाइजर को आप इनपुट दोगे तो आपको वो वोल्टेज कम नहीं कर सकता है, क्योंकि ये हमारे साथ ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर होते हैं, लेकिन हमारे साथ एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर्स होते हैं, यानी इससे हम अपने आउटपुट को स्टेप अप करते हैं 224। तो ये जो स्टेबलाइजर जो मैंने डिजाइन किया हुआ है, असेंबल किया हुआ है, ये हमारे साथ तकरीबन 85 90 से लेकर 220 तक अगर आप इसको इनकमिंग सप्लाई दोगे तो ये हमारे साथ 220 आउटपुट देगा। 3.5 या 5% एक्स्ट्रा कम या ऊपर हो सकता है। तो अभी मैं इसको सप्लाई प्रोवाइड करता हूँ, इसलिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि भाई हमारे साथ ये 80 से काम करता है, 85 से काम करता है, 90 से काम करता है। यहाँ पर हमारे साथ है एक मैनुअल वोल्टेज रेगुलेटर या हम इसको वेरिएबल वोल्टेज रेगुलेटर भी कह सकते हैं। इस हवाले से मैंने ऑलरेडी वीडियो कर चुका हूँ, और अगर आपको इसके इंटरनली वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में या डायग्राम के बारे में जानना है तो आप कमेंट सेक्शन के जरिए मुझे बता सकते हो, मैं उस हवाले से भी वीडियो अपलोड कर दूंगा। दोस्तों, अभी इसको मैंने सप्लाई प्रोवाइड कर दी। अगर मैं इसको ऑन करता हूँ तो यहाँ पर मुझे मिलता है तकरीबन 4 वोल्ट। इसको मैं एक्स्ट्रा कर सकता हूँ। तो अभी मैं थोड़ा इसको स्टेबलाइजर को पावर प्रोवाइड कर लेता हूँ और दे देता हूँ कुछ वोल्टेज। यहाँ पर अगर मैं देता हूँ वोल्टेज तकरीबन, ये मेरे साथ अभी सॉरी मैंने यहाँ पर ब्रेकर ऑन नहीं किया था, इस ब्रेकर का लगाया हुआ मैंने 100 एम्पेयर का, लेकिन असल में 100 एम्पेयर का लोड बर्दाश्त नहीं कर पाते, तकरीबन 30-40 एम्पेयर तक बर्दाश्त कर लेते हैं, क्योंकि एक लोकल चीज़ है, कोई ऐसा मल्टीनेशनल कंपनी का बनाया हुआ नहीं है। आप देख सकते हैं कि भाई ये 90 से हमारे साथ 220 के आसपास दे रहा है, 220 या 225 230। इस तरह अगर मैं वोल्टेज को एक्स्ट्रा करता हूँ 105 पे ले जाता हूँ तो हमारे साथ एक रीली ऑपरेट हो जाती है। इस तरह अगर वोल्टेज को मैं 120 पर ले जाता हूँ तब भी मेरे साथ 220 आती है। इसी तरह अगर मैं वोल्टेज को 130 पर लेता हूँ तो यहाँ पर एक 2 रिलीज काम करना शुरू कर दी थी। इसमें होता क्या है कि इसमें हमारे साथ एक प्राइमरी में हमने रिली लगाई हुई है जो 150 से 220 को कंट्रोल करती है। नहीं, हमारे साथ कभी प्राइमरी को 150 वोल्ट के लिए, कभी 220 के लिए बनाती है। तो ये कमाल की चीज है और इसके बारे में आने वाले वीडियोस में आप सीखेंगे कि कैसे हम इन रिली का आउट रिली का काम ले सकते हैं। इस तरह अगर हमें यहाँ पर 150 प्रोवाइड करते हैं, इस तरह हमारे साथ 160 170 180 और आपको आउटपुट सेम वही 220 मिल रहा है। तो यहाँ पर 218 है और वहां पर हमारे साथ 220 है, यानी जो इनकमिंग आ रही है वो आउटगोइंग भी आ रही है। यहाँ पर 217 218 आ रहे हैं, यहाँ पर यही 220 के आर पार आए, क्योंकि यहाँ पर हमारे साथ मीटर्स में कुछ परसेंटेज हो सकते हैं। मीटर के हवाले से क्लास के बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो कर चुका हूँ। ज्यादातर हमारे साथ जो एम्पायर मीटर्स होते हैं उसमें क्लास आता है और क्लास हवाले से मैंने ऑलरेडी वीडियो कर चुका हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप उसको भी देख सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी इनकमिंग आउटगोइंग के बारे में कि मैंने इनकमिंग और आउटगोइंग कैसे ली हुई है, तो चलिए उसको देखते हैं।
दोस्तों यहाँ पर मैंने तकरीबन 200 एम्पेयर के कनेक्टर इस्तेमाल किए। बाजार में आपको 200 एम्पेयर के नाम से ये कनेक्टर मिल जाएंगे। यहाँ पर ये जो कनेक्टर इस्तेमाल हुआ है ये इनपुट के लिए, यहाँ पर मैंने इनपुट लिखा हुआ है। इस तरह आउटपुट सप्लाई आप यहाँ से लिख सकते हो। मैं यहाँ पर आउटलेट यानी प्लग का इस्तेमाल कर सकता था, जिसमें आप अपना पावर शू इंटर कर सकते जो 3 पिन वाला मिलता है, लेकिन वो ज़्यादातर उसकी लूजिंग होती है और ख़राब होता है ज़्यादा लोड पे, तो इसलिए मैंने ये 2 कनेक्टर इस्तेमाल किए। आपको ये बाजार में मिल जाएगा तकरीबन 110-120 रुपए के आसपास। और फाइनली बात करते हैं कि स्टेबलाइजर पर कुल लागत क्या है। तो इस पर तकरीबन आप अगर अपना बनाना चाहते हो तो एल्यूमिनियम में आप इस तरह का स्टेबलाइजर बना सकते हो तकरीबन 14-15 हज़ार रुपए के आसपास। अगर आप अपने लिए अच्छी अच्छी रीली खरीदना चाहते हो, अच्छी अच्छी क्वालिटी की चीज़ें लगाना चाहते हो, तभी बहरहाल आप लो क्वालिटीज़ की चीज़ें भी लगा सकते हो। तो मेरे ख्याल से आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी के साथ ही आज की वीडियो ट्यूटोरियल खत्म होती है। मजीद ट्यूटोरियल के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब के बाद आपको एक बेल का आइकन नजर आएगा, उस पर क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी नोटिफिकेशन मिल सके। इसी के साथ ही अल्लाह हाफिज।